What is Nernst equation? The Nernst equation is used to calculate cell potential. Cell potential depend upon the potential of anode and potential of cathode. Let us suppose that a cell reaction, example Zn single electrode Zn2 plus aqueous medium salt bridge and Cu2 plus aqueous solution single electrode Cu. तो ये जो पोर्शन है इसको हम एनोड मानते हैं और ये वाला पोर्शन जो होता है इसे कैथोड कहा जाता है। यही है सेल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, और ई नॉट राइट और माइनस ई नॉट लेफ्ट। क्योंकि जानते हैं गैल्वेनिक सेल जो होती है उसमें एनोड पोर्शन जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है और कैथोड पोर्शन जो होता है वो राइट साइड में होता है, जिसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया जाता है और बीच में यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा होता है इंटरनल सर्किट को पूरा करने के लिए। ठीक है, और सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ई नॉट सेल निकालने का तरीका ये हो गया। ई नॉट सेल का यूज करके हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन हो गई ये आपकी ई नॉट सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ई नॉट सेल, ई सेल क्या होता है? सेल का ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या होता है? वो भी ईएमएफ है सेल का, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। आर को गैस कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू होती है 0.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर यूज़ मेजर करते हैं किसमें? केल्विन में। 298 वैल्यू पुट की जाती है। एंड एफ इज़ द फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। ठीक, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस Cu। ये जो रिएक्शन है इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे Zn जो है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Zn का हो गया ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हो जा रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और Zn ने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 ली जाती है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, देख लीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी जाए तो आंसर आएगा हमारा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से देखिएगा, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जब बात की जाएगी तो इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर सॉलिड जो होता है उसकी कंसनट्रेशन हमेशा 1 रखी जाती है। ठीक है, तो सॉलिड पोर्शन की कंसनट्रेशन 1 हो गई, तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में लिखेंगे Zn इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो ये कंसनट्रेशन, ये वाली कंसनट्रेशन यानी Zn सॉलिड की कंसनट्रेशन और Cu सॉलिड की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो बचेगा क्या? बचेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। थैंक यू।